इसका क्या अर्थ है? हम सभी इस बात से अवगत हैं कि समाज में, कभी-कभी घर परिवार में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में और सर्टेनली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि या फिर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं कि कई बार हमारे और हमारे आसपास के लोगों के चेहरे अलग-अलग होते हैं अलग-अलग स्थान पे। एक ही व्यक्ति बहुत अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है और कई बार एक्सट्रीमली डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो इसके और अनफॉर्चुनेटली अधिकतर ये जो दिखावा है या जो बहुरूपियापन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुरूपिया, ये एक व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसका कोई निजी स्वार्थ पूरा हो सके और अक्सर उस निजी स्वार्थ के लिए उसको सामने वाले को धोखा देना होता है, उसको किसी प्रकार के परेशानी में डालना होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको डिकोड करेंगे। अगेन ये भगवत गीता का 14 चैप्टर ही है जिसको हम एक थोड़ा मॉडर्न रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स नथिंग न्यू, ये वही पुरानी 5000 साल पुरानी चीज है, लेकिन आजकल लोग इसको पढ़ते नहीं, तो उसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, आई होप आप देख पा रहे हैं। तो इस पीपीटी में ये फोटो बहुत क्लियर नहीं है, इसका कारण है कि पिक्चर बहुत बहुत पुराना है। ये पिक्चर ऑलमोस्ट 90 साल पुराना है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम लोग इंटरैक्टिव बातें करेंगे कुछ इस पीपीटी से जुड़ी हुई। तो कोई अनम्यूट करके बताएगा क्या देख पा रहे हैं आप, इससे क्या समझ पा रहे हैं? पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना पिक्चर है, 1930s का है। प्रभु जी एनिमल्स को फीड कर रहे हैं। हाँ, कोई एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छा एनिमल लवर है, कोई बहुत नेक दिल इंसान है जो एनिमल्स के प्रति उनके प्रति केयरिंग है एंड ही इज गिविंग देम फूड। ओके फाइन, देखते हैं नेक्स्ट। ये एक महान राजा के आखिरी घंटों के कुछ शब्द हैं। तो कोई आप लोग सब इसको पहले पढ़िए 20 सेकंड्स तक, और फिर कोई एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा बता सकता है कि इससे उसकी क्या फीलिंग समझ में आ रही है, वो व्यक्ति का किस प्रकार का नेचर रहा होगा जिसने ये चीज लिखा है। ये एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी जो बात है उसको बताया गया है। उसके अंतिम कुछ दिनों में या अंतिम कुछ घंटों में उसने जो बोला उस बातों को बताया गया है। कोई बताना चाहेगा इससे क्या भावना सामने आ रही है, उसका क्या मूड सामने आ रहा है? प्रभु जी अलेक्जेंडर है क्या? नाम छोड़ दीजिए, जो भी हो, उसकी भावना क्या समझ में आ रही है आपको? इस एम्परर की, इस महान शासक की क्या, उस व्यक्ति का क्या चरित्र सामने आ रहा है इससे? और ये सही शब्द है, ये कोई तोड़ मरोड़ के इसको पेश नहीं किया गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया, केवल शब्द यही बोले थे उसने। प्रभु जी इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो राजा थे कि वो अपना अंतिम चरण में उनको मतलब अपने किए पे कुछ किए मतलब किए होंगे कि अपने जीवन की उनको वो रिलेट करते करते अपने पश्चाताप करते, फिर वो अपने नेचर जो अब उनको ग्राउंड टू अर्थ होना था वो भूल गए थे। तो उनको लास्ट में समझ में आया कि हम तो कुछ लेके आए हैं नहीं और हम कुछ लेके भी नहीं जा रहे हैं, और वैसे ही हमें तो हमारे पास कुछ होता है नहीं, और वैसे ही हम लोग कुछ छोड़ के भी मतलब कुछ ये करके भी नहीं जाते हैं। ओके रोहित, थैंक यू, वेरी नाइस पॉइंट्स। तो रोहित ने कई सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस राजा के बहुत सारे प्रवृत्तियों को पहचाना इसको पढ़ के, और उनमें से कुछ प्रवृत्तियां सही हो भी सकती हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे जब इस राजा की आइडेंटिटी खुलेगी हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक बहुत फेमस व्यक्ति था, वो अपनी माता को कुछ उपदेश दे रहा है। अपनी माँ को, उनकी माँ का कोई रिलेटिव जो है अभी उसकी डेथ हुई है, यानी अपनी ही माता के रिश्तेदार की मृत्यु पर ये व्यक्ति कुछ उनको विजडम दे रहा है, कुछ अनुभूति उनके साथ शेयर कर रहा है। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको पढ़ के
अगेन हम लोग थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति का नेचर रहा होगा जो ये बातें कर रहा है। आई होप ये क्लियरली विजिबल है, आप लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, आज के टॉपिक से बहुत रेलेवेंट है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे लग रहा है ये कपिल मुनि की बातें हैं जो अपनी माता देवभूति को समझा रहे हैं कि मतलब एक्चुअली हम कौन हैं, हम स्पिरिट सोल हैं, ये अपने आप को जान चुके हैं, और वो जो दिव्य ज्ञान है वो अपनी माता जो बता रहे हैं कि जो स्पिरिट सोल है उसकी ना डेथ होती है ना जन्म होती है। वो ओके ठीक है, कंटेंट तो ओके, कंटेंट हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखो, प्रज्ञराज प्रभु ने ये अंदाजा लगाया है कि जरूर कोई महान व्यक्ति जैसे कि कपिल मुनि आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, उसमें से एक है कपिल मुनि जो इस सत्ययुग त्रेता युग के संध्या में ही वो आए थे और उन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी थी। देवहूति पुत्र कपिल मुनि बहुत फेमस ऋषि हैं वैदिक परंपरा के। तो उनका कहना है कि शायद उनका ये मैसेज होगा, क्योंकि जितनी ज्ञान की बातें बताई गई हैं कोई साधारण मनुष्य बात नहीं बोल सकता। ठीक है, और किसी का कोई टेक, इससे हमें क्या पता चल रहा है उस बोलने वाले के क्या नेचर को हम क्या कुछ डिकोड कर सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कैसा रहा होगा उस व्यक्ति का नेचर। प्रभु जी, नेचर तो निर्लिप्त होगा, निरासक्त होगा। अच्छा ठीक है, दूसरे को मौका देते हैं। प्रकाश, आपने एक बार बोल दिया, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस भी चलेगा। प्रभु जी, मतलब जीवन के पहले मतलब अर्ली स्टेजेस में ही पता चल गया हमारा गोल, मतलब कौन सा सोल, मतलब तो एक दिन तो मरना ही है, बट अल्टीमेट गोल जो है हमें वो फॉलो करना चाहिए। अभिषेक, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि जिसमें स्टार्ट कर लेना चाहिए स्पिरिचुअलिटी। और यस, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो फिलॉसफी को दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसको चर्चा करेंगे, है ना। सो लेट्स मूव ऑन। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, है ना, कि आत्मा का तो स्वभाव है, आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर को एक दिन खत्म होना है। इसलिए हे मेरी सौम्य माँ, देखिए कितने वर्ड्स भी कितने अच्छे अच्छे यूज किए गए, है ना। हे मेरी माता, आप व्यर्थ में विलाप ना करें, व्यर्थ में आप चिंतित ना हो, और सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से। ये बस एक शरीर जो है दूसरा रूप धारण किया है और कुछ नहीं, इस प्रकार से बता रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहले फोटो आपने देखा था जिसमें कि कोई व्यक्ति जो कि कोई बहुत एनिमल लवर टाइप लग रहा है, बहुत लविंग एंड केयरिंग लग रहा है, अब ये फोटो को आप पूरा व्यू देखिए इसका। पहचाना कौन है ये व्यक्ति, ये जनाब कौन है, पहचान लिया आप? हिटलर है क्या प्रभु जी? हाँ, ये है एडोल्फ हिटलर, जिसको हम सभी जानते हैं। तो एडोल्फ हिटलर एक व्यक्ति जितना गिरा हुआ हो सकता है, जितना शैतान हो सकता है, जितना उसके अंदर मतलब दया की कोई भावना ना हो, उसका प्रतीक है। उसका कारण है कि हिटलर ने कम से कम, मतलब मिनिमम, ये मिनिमम फिगर्स हैं, 40 लाख जूइश लोगों को मरवाया। इनोसेंट, ऐसे नहीं कि वॉर में जर्मनी की सेना ब्रिटिश या अमेरिकन से लड़ रही थी और वॉर में मारे गए, वो अलग बात होती है। इनोसेंट सिविलियंस को मराया, और वो भी कैसे मरवाया, भी कैसे, होलोकॉस्ट में क्या हुआ कि बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए गए और जहरीली गैस छोड़ी गई, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2 दिन से के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक को मारा गया, सालों तक। तो ये जो क्रूरता की जो परम काष्ठा है, पराकाष्ठा है, वो हिटलर ने करके दिखाई। सुपर एक्सीलेंट इवलिज्म, बहुत मुश्किल है इससे ज्यादा शैतानियत दिखा पाना संसार में। लेकिन इतना जो शैतान व्यक्ति है, इतना जिसके अंदर मतलब जिसको जानवर कहना भी जानवरों की बेइज्जती होगी, क्योंकि कोई जानवर भी होता है, कोई शेर भी होता है, तो वो 10 आदमियों को मारेगा, उतना कोई मारेगा जितना उसको खाना है, वो 40 लाख लोग को मारने नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी, हिटलर जो है उसको एक एनिमल लवर बोला जाता है। हिटलर ने ऐसे बहुत सारे कानून लाए जिससे जानवरों के प्रति अत्याचार बंद हुए जर्मनी में, और जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा।
उसने शिकार बंद कराया, बहुत सारे उनको जूस में राइड दिए इत्यादि। मतलब जानवरों के प्रति उसकी बहुत कोमल हृदय था। तो मैं क्या पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो राजा का जो स्टोरी देखा, हम लोगों ने देखा कि एक राजा है जो कि अपने अंतिम क्षणों में जो है याद कर रहा है या कुछ बातें कर रहा है। तो वो क्या है, तो उसको मैं शेयर करता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा इस सुन के, मजा नहीं मतलब आपको बहुत आश्चर्य होगा देखकर। ये जो राजा है, लेट मी इंक्रीज इट, ये है औरंगजेब। तो औरंगजेब एक व्यक्ति, अगेन औरंगजेब भी हिटलर से कम नहीं है। औरंगजेब ने मिनिमम 49 लाख हिंदूज और सिखों की हत्या कराई थी। थोड़ा सा कम रह गया आंकड़ा, नहीं तो 50 लाख क्रॉस कर देता। तो करीब 50 लाख कम से कम हिंदुओं और सिखों को मारने का डायरेक्ट जो क्रेडिट है वो औरंगजेब को है। और कितने ही मंदिर तुड़वाए, कितने ही यातनाएं दी, कितने कितने लोगों को, उसका कोई लिस्ट का एंड नहीं है। तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है और सारे मुगल साम्राज्य में सबसे क्रूरतम माना जाता है औरंगजेब। तो लेकिन औरंगजेब भी औरंगाबाद में उसने अपना बॉडी छोड़ा, इसलिए से औरंगाबाद बोलते हैं। आबाद मतलब स्टैब्लिश करना, जिसने औरंग ने जिसको आबाद किया, शहर का नाम है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो उस व्यक्ति ने भी जाते जाते किस तरह की बातें कर रहा है, देखिए आपको लगेगा कि शायद कोई बहुत दयालु व्यक्ति लिख रहा है। तो वो जाते जाते, जिसको आपने पढ़ा, वो दुख कर रहा है कि मैं पूरे भारत का राजा था लेकिन मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। और आप उसकी, ये उसकी विल है, लास्ट विल, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स राजा था और कौन उसका उत्तरदायी। आप जानते हैं कि औरंगजेब एक लास्ट सक्सेसफुल किंग था मुगल एम्पायर का। उसके बाद बहादुर शाह वन और उसके भाइयों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर गिरने लगी। लेकिन ये मुगल एम्पायर को गिराने का काम औरंगजेब ने किया। हालांकि औरंगजेब 50 साल तक शासक था, लेकिन उसकी नीतियां इतनी कट्टरवादी थी, इतना तलवार के बल पर उसने राज किया कि लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता नहीं थी। तो औरंगजेब भी ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप देखिए इसके पॉइंट नंबर 1 को मिल के, कि मैं भारत का राजा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि माय इनर सोल इज कर्सिंग मी एज अ सिनर। मेरी आत्मा मुझे ये श्राप दे रही है, जैसे कि मानो कोई मैं पापी हूं। मुझे लग रहा है मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है। फिर औरंगजेब ने, इतना बड़ा शासक था, लेकिन अपने साथ केवल 305 रुपए उसने रखे। वो 305 रुपए भी उसने कुरान को लिख लिख कर बेच के कमाए थे। मतलब उसने लास्ट में सब छोड़ दिया था, त्यागी बन गया था वो। और उसने बोला कि मेरा कोई बड़ा मकबरा नहीं बनाना चाहिए, मेरा बस एक छोटा चबूतरा बनाना, मेरे ऊपर कोई सिल्क का कपड़ा मत चढ़ाना, बहुत मामूली कपड़ा मेरे ऊपर रखना। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत महान संत है जो कि बहुत, जिसको बहुत वैराग्य है, बहुत जिसको पता है ना। उसकी बात सुन के ऐसा लग रहा है, नहीं किस तरह की वो बातें कर रहा है। और किसी को भी, यहां तक औरंगजेब ये बोल रहा है कि मैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट व्यक्ति हूँ, बहुत मेरा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, किसी भी व्यक्ति को मेरी कहानी मत सुनाना, ये लिखा है। नो वन शुड हियर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हालांकि इसको पता नहीं था बेचारे को कि एनसीईआरटी वाले आएंगे और आप उसके बारे में बहुत कुछ लिखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भाई को मरवा दिया, जिसने अपने ही पिता को कैद कर दिया और क्या क्या नहीं किया, मतलब किसके कोई सीमा नहीं है उसके अत्याचारों की, ऐसा व्यक्ति भी मरते समय तथाकथित अच्छा रूप दिखा रहा है। तथाकथित, तो ऐसा क्यों? चलिए हम लोग और आगे जाएंगे, एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। ये अलग अलग जो चेहरे समाज में हम देखते हैं उसके। फिर हमने जो कथा हमने जो एनेक्डोट देखा कि एक राजा अपनी माँ को कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा है, जिस माँ का कोई रिलेटिव मर गया है। ये राजा पता है कौन था? ये कपिल मुनि नहीं थे, ये कोई मुनि नहीं थे, ये था हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु हिटलर और औरंगजेब से भी बढ़कर है, उसके अत्याचार उससे भी बढ़कर है। हिटलर और औरंगजेब तब भी, क्योंकि उनकी शक्ति सीमित थी तो इतना कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन हिरण्यकशिपु अपने ही 5 साल के बालक को मारने में उतावला हो गया। हिरण्यकशिपु ने साफ बोल दिया, जहां पे गाय दिखे और जहां पे ब्राह्मण दिखे तुरंत मार दो। गाय और ब्राह्मण दिखनी नहीं चाहिए, तुरंत मार दिया जाए। ये हिरण्यकशिपु का आदेश था। और वो एक माइटी, ही वाज अ माइटी पर्सन। उसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा नृसिंह रूप में, है ना। तो उसको एक तो उसका कैरेक्टर खराब, ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत हाई, तो ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए साक्षात भगवान को ही आना पड़ा। तो देखिए हिरण्यकशिपु कितनी अच्छी ज्ञान की बातें बोल रहा था कि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन समाप्त होना है, ये आत्मा की एक लंबी जर्नी है, इसलिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए, ग्रीड नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा है हिरण्यकशिपु। और आप में से ही किसी ने उत्तर दिया, ऐसा लग रहा है कि कपिल मुनि बोल रहे हैं, है ना। अगर नहीं बताया गया कि ये कौन बोल रहा है तो यकीन ही नहीं होगा कि ये हिरण्यकशिपु ऐसा बोल सकता है। और ये बोलने के बाद ऐसा नहीं, हिरण्यकशिपु ने जैसे ही बात अपनी माँ को बोली, एक्चुअली उसके भाई की हिरण्याक्ष की हत्या कर दी भगवान विष्णु ने उसकी हत्या कर दी वराह रूप में। तो सारे घर वाले बहुत दुखी थे। तो हिरण्यकशिपु ने घर वालों को सांत्वना देने के लिए उनको ये आत्मा का ज्ञान दिया। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान खत्म हुआ, उसके बाद देखिए अगला श्लोक ये है भागवतम का 7th कैंटो का, कि हिरण्यकशिपु जो कि बोल रहा है कि आत्मा नश्वर है, हमें अपने जो हमारे पास समय है उसको हमें सदुपयोग करना चाहिए, धार्मिक गतिविधि में लगाना चाहिए, ये वो बहुत सारी ज्ञान की बातें। लेकिन तुरंत हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया और क्या करना चाहता था, वो अमर बनना चाहता था। अभी बोलकर आया कि शरीर अमर नहीं बन सकता, शरीर को एक दिन खत्म होना है, लेकिन अब वो वही काम करने जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, व्हाट इज द पॉइंट, इसका पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि हम लोग इस संसार में, हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम लोग एक्सट्रीम्स को पसंद करते हैं। हम लोग तुरंत जज करते हैं, हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, या तो आसमान पे नहीं तो जमीन पर। हम लोग एक्सट्रीम्स पे चीजों को लेते हैं, पर रियलिटी ये है कि संसार में ऑलमोस्ट कोई भी चीज एक्सट्रीम पे नहीं है। हर चीज दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कोई माइलस्टोन है, उसके बीच की कोई सफर पे वो वस्तु चल रही है। ये इस संसार की रियलिटी है। यानी आप सोचें कि जो बहुत बुरा व्यक्ति है, औरंगजेब, हिरण्यकशिपु, हिटलर या दाऊद इब्राहिम या उसामा बिन लादेन की तरह, उसके अंदर जो है केवल बुराई है, वो कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता, अच्छी चीज बोल ही नहीं सकता, तो ये सही नहीं है। और आप सोचें कि कोई व्यक्ति है जिसको हम पॉलिटिकल, सोशल या फिलांथ्रोपिस्ट हीरो बना देते हैं, है ना, तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकता, वो तो ऑल परफेक्ट है। जैसे हम फिल्म स्टार्स को या क्रिकेट स्टार्स को या सेलिब्रिटीज को जिस प्रकार से हम सेलिब्रेट करते हैं, खासकर हमारे इंडिया में, तो ये भी ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि किसी के अंदर ये दुर्गुण इतने अधिक क्यों दिख जाते हैं, इतने अधिक एक्सप्रेस क्यों होते हैं, और किसी के अंदर ये होते हुए भी दिखते क्यों नहीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी, हम भी चाहे तो हम शिवाजी महाराज की तरह बन सकते हैं, और हम भी चाहे तो हम हिटलर की तरह बन सकते हैं। हम चाहे तो हम प्रहलाद महाराज की तरह बन सकते हैं, और हम लोग हिरण्यकशिपु भी बन सकते हैं। हम में से कुछ लोग महात्मा गांधी बन सकते हैं, और कुछ लोग एडोल्फ हिटलर भी बन सकते हैं। तो दोनों प्रकार की चीजें ओपन है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये दोनों मार्ग को नहीं अपनाएंगे। हम में से अधिकतर लोग कुछ मिडिल में कहीं पर पहुंचेंगे। तो ऐसा क्यों है, ये आंसर भी भगवत गीता देगी, इसका उत्तर भी भगवत गीता देगी। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, सपोज अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, या कई बार हमारे आसपास रिश्तेदारों में भी या फ्रेंड सर्कल में भी, जिनका नेचर जो है, जो हम जानते हैं जिनका जो नेचर है वो तमोगुणी है, या इग्नोरेंट है, या विषैला है। तो एक प्रभुपाद जी का एक कोट है, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, A snake can be charmed by herbs and mantra, but the man envious cannot be. Therefore, he is more dangerous than the snake. इसके पीछे एक संस्कृत फ्रेज है, ये अच्छे से कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे। मंत्र औषधि वाचो सर्पो खलो केन निवर्यते, कि जो सांप है, जहरीला सांप एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर काट दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जहरीला सांप भी एक बार उसके काटे हुए को औषधियों से ठीक किया जा सकता है। ये सांप को सर्प विद्या से, या उसको हिप्नोटाइज करके, आप जानते होंगे स्नेक्स को जो बजा के जो उसको चाम किया जाता है, स्नेक चार्मिंग,
तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो व्यक्ति क्रुकेड है, जो व्यक्ति कपटी है, यानी खाने के दांत अलग दिखाने के दांत अलग, ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये बात स्पिरिचुअल लाइफ में भी लागू होती है। आज सुबह ही हम लोग एक चर्चा कर रहे थे एक सब्जेक्ट पे, पूतना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पूतना दिखने में एकदम भद्दी है, उसका चेहरा बहुत खराब है, लेकिन वो कृष्ण के पास जब आई, गोकुल में जब आई, तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई। किसी गोकुलवासी ने, ब्रजवासी ने उसको रोका नहीं, क्योंकि सबको लगा शायद लक्ष्मी देवी साक्षात आ गई है। तो जो कपटी व्यक्ति होता है उसका ये नेचर होता है, वो जानता है कब कौन सा मास्क लगाना है जिससे कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। जब सुपर्णखा श्री राम से मिलने के लिए आई, सुपर्णखा जिसके जो नखा है, नाखून सुपड़े के समान है। सुपड़ा एक इतना बड़ा लकड़ी का एक हॉरिजॉन्टल पीस होता है, और उसमें जिससे छाना जाता है गेहूं को, तो उसके नाखून सुपड़े की तरह बड़े बड़े थे, इसलिए इसका नाम है सुपर्णखा। एकदम भद्दी थी दिखने में वो। लेकिन सुपर्णखा भी जब रामचंद्र को अप्रोच करती है तो बहुत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी इसको मेंशन किए हैं। तो वो जाके श्री राम को प्रपोज करती है। पता है क्या बोलती है प्रपोजल में? तो बोलती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी नारी नहीं। ये बहुत बार आपने सुना होगा, बॉलीवुड सॉन्ग्स में इसको बहुत बार गाया गया है अलग तरीके से। तो तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये जो संयोग है, ये जो कोइंसिडेंस है कि आज हम लोग मिल गए, तुम जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसी सुंदर नारी, वो एक सुंदर नारी का स्वरूप लेके गई थी। वो तो नहीं जानती थी कि ये राम जो है भगवान है, उसको क्या पता था। तो ये जो संयोग है, इसको तुम संयोग मत समझो, राम या राजकुमार जो भी हो, इसको तुम विधि का सूची समझी विचार, मतलब भाग्य ने, विधाता ने इसको सोच समझ के रखा है। और देखिए उसका कपट का एक और लेवल, इतना कपट तो कर रही है, फिर उसके बाद एक और लेवल, अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रही है, लेकिन उसके भी ऊपर वो बढ़ती है। नेक्स्ट बोल रही है, मम अनुरूप पुरुष जग माही। मेरे अनुरूप पुरुष में, मेरे अनुरूप कोई पुरुष हो, मतलब मेरे जैसा सुंदर पुरुष जिसे, जो मेरे पति बनने के लायक हो, देखो खोज लोक तिहु नाही। मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, पाताल लोक से लेकर, सारे पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक मैं गई, ब्रह्म लोक तक मैं गई, लेकिन मुझे मेरे लायक कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। मैं इतनी ही सुंदर हूं। और ताते अब रही कुमारी, इस कारण से मैं अभी तक कुमारी रही हूँ, इस कारण से मैं विधवा, अभी तक जो मैं, मेरी शादी नहीं हुई। एक और झूठ, क्योंकि वो तो एक्चुअली विधवा थी, उसके खुद के हस्बैंड को उसके भाई नहीं मारा था, रावण नहीं मारा था। और बोल रही है, मम माना कछु तुम्हें निहारी, और तुम्हें देख के कछु, थोड़ा बहुत मेरा मन मान गया है। यानी तुम ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, एक्चुअली मेरी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, अभी तक मैं कुमारी रही हूं, कब तक कुमारी रहूंगी, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हारे साथ जो है, तुम्हें अपनाने के लिए राजी हो जाती हूँ। तो ये उसका प्रपोजल लेटर था श्री राम को। तो देखिए कितना ओवर कॉन्फिडेंस, कितना, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो ये होता है कि जो लोग गलत भी करते हैं, कई बार प्रश्न उठता है कि एक साधारण व्यक्ति जरूर सोचता है कि लोग इतना सारा गलत काम कर कैसे लेते हैं, हिम्मत कहां से आ जाती है। तो ये है तमोगुण का प्रभाव। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, तमोगुण, तम मतलब होता है डार्कनेस, अविद्या। तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि तमोगुण में जो व्यक्ति ज्यादा हो गया, जैसे हमने कल पिछली बार भी डिस्कशन किया कि हर एक व्यक्ति के पास में ये तीनों गुण हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, लेकिन जिसके पास तमोगुण की मात्रा ज्यादा है वो 99% तमोगुणी बन गया है, तो उसको जो अविद्या है वो विद्या लगेगी, और जो विद्या है वो अविद्या लगेगी। उसको जहर अमृत के समान लगेगा और अमृत जहर के समान लगेगा। उसको नास्तिकता अच्छी लगेगी और आस्तिकता बुरी लगेगी। तो ये कुछ नेचर है तमोगुण के। तो एक कपटी व्यक्ति, या हमारे अंदर भी जो हम कपट क्यों आता है ना, हम दूसरों को दिखाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ऑन दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हम लोग तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, तमोगुण हमारे पर हैवी हो जाता है। तो ये सब जानना जरूरी है।
नहीं तो लोग कई बार बोलते हैं हम कोई भी गुण में रह क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आपकी सारे एक्शंस, आपकी थॉट प्रोसेस इन 3 मोड्स ऑफ नेचर पर डिपेंड करती है। तो क्या किया जाए? तो एक अच्छा एग्जाम्पल गौरव भाई महाराज देते, मैंने उनकी स्पीच से कॉपी किया। तो उन्होंने बोला, एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति है, मान लो वो सो रहा है। जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं, मंदिर में सुबह 4:15 बजे मंगल आरती होती है 4:15 पे, तो 3:30 बजे के आसपास उठना पड़ता है। तो कई बार डिवोटीज रात में लेट सोते हैं, तो हो सकता है कि उनको सुबह उठने में दिक्कत होती हो, अलार्म बज रहा है तो भी सुनाई नहीं दे रहा है ना, इतनी गहरी नींद में। कई बार 11, 11:30 बज जाता है, फिर सुबह 3:30 बजे उठना है, तो फिर भी बाकी डिवोटीज का कर्तव्य उनको उठाना। तो जो व्यक्ति सो रहा है, भले ही वो गहरी नींद में है, वो जेन्युइनली थका हुआ है, पर वो गहरी नींद में है, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति उसको मदद करेंगे तो वो उठ जाएगा, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा है, मतलब वो सो नहीं रहा, वो उठ चुका है, लेकिन अब वो आलस कर रहा है, अरे यार छोड़ो, एक दिन नहीं भी जाऊंगा मंगल आरती, क्या फर्क पड़ता है। तो जो व्यक्ति नाटक कर रहा है, जो व्यक्ति कपट कर रहा है, कपटी है, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं उठा सकते। जो उठना ही नहीं चाहता उसको आप कैसे उठाओगे? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, ये तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही हमारी भी स्थिति है स्पिरिचुअली। तमोगुण मतलब जैसे मैंने बोला डार्कनेस, अविद्या, हम सोए हुए हैं, हम अपने रियल स्पिरिचुअल पोजीशन से बहुत दूर है। रियल स्पिरिचुअल पोजीशन में कपट नाम की कोई जगह नहीं है, लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। तो करना क्या होगा? करना होगा कि हमको अपने आप को ठीक करना, हमें अपनी समस्या को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक वो व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति पहले माने कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर मानेंगे ही नहीं कि मैं गलत हूं तो कैसे सुधर सकते? तो पहले तो आपको, मुझको, हम सबको ही मानना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग के अंदर थोड़ा थोड़ा कपट है। हम लोग कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई हम लोग बैकुंठ से नहीं आए हैं कि हम लोग एकदम, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है हीरो मतलब एकदम हीरो होता है, उसके मन में एक गलत विचार भी नहीं आता किसी के बारे में। ये रियलिटी नहीं है। उस हीरो को आप रियल लाइफ में देखिए, कोई भी हीरो, उसकी रियल लाइफ में उसकी स्थिति देखिए, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दूध का धुला हो पूरी तरीके से। तो हमें इसमें होपलेस होने की बात नहीं है, या उसमें डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर ये विकार है, ये अवगुण है। तो अगर हम अपनी बीमारी को मानेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ कर सकता है। सो ये 3 गुणों का नेचर, इसको हम लोग बार बार, ये चीजों को हम लोग आएंगे इस चैप्टर के दौरान बार बार ये चीजें यहाँ पे आएंगी। बट एक मोटा मोटा एक अच्छा ग्राफिक यहाँ पे बनाया गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की एक्टिविटीज किस प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस संसार में, मोटिवेशनल स्पीकर्स या बिजनेस लीडर्स, बहुत सारे उनमें से लोग सतोगुण को चाहते हैं। भले वो सतोगुण क्या है नहीं जानते, बट उसकी जो क्वालिटीज हैं वो चाहते हैं। पीपल वांट, है ना, thoughtful people, thoughtful men, thoughtful women to work under them, to work for them, है ना, to help them, isn't it? प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ओके, isn't it? और रजोगुण का मतलब होता है, जैसे राज हम बोलते हैं ना, राजा, तो रज मतलब प्रभुत्व, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना। जैसे एक राजा होता है, राजा अपनी प्रजा के ऊपर डोमिनेट करता है, वो किंग है, वो लॉर्ड है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो नियम बना सकता है। तो कुछ क्वालिटीज जो होती हैं जो वो रजोगुण में है, और कुछ होती है तमोगुण में होती है। बिल्कुल उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, इस प्रकार का जीवन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये सारे गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। किसी में सतोगुण ज्यादा है, बहुत लकी है जिसमें है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। लेकिन धीरे धीरे हमें तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में बढ़ना है। धीरे धीरे हमारा प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए। और एक्चुअली सतोगुण भी काफी नहीं है, हमें सतोगुण के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 एक्सट्रीम्स हैं, ब्लैक और व्हाइट। जनरली पोएटिक कंसिडरेशन में या काव्य या साहित्य में ब्लैक को बताया जाता है समथिंग विच इज नॉट सो गुड, एंड व्हाइट मीन्स समथिंग वेरी गुड, इजंट इट? तो हमारा जो जीवन की स्थिति है वो जनरली in 99.9% cases it will not be either black or white, जो पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कशन किया। लेकिन हम लोग अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे होंगे, we all are different shades of grey। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग पेंटर हो, जो लोग पेंटर हैं वो जानते हैं पेंटर
ग्रे कलर कैसे बनाया जाता है? ब्लैक कलर में व्हाइट कलर को मिक्स किया जाता है। अब जितना आप उन दोनों का प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे उतना उतना या तो वो बहुत लाइट ग्रे होगा या मीडियोकर ग्रे होगा या फिर डार्किश ग्रे होगा, है ना? तो ऐसे ही हो सकता है कि उसामा बिन लादेन में 99% रजोगुण और तमोगुण हो सकता है महात्मा गांधी में केवल 1% हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी 1% तो है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि एवरी थीफ हैज अ फ्यूचर। जो आज चोर भी है, कोई निकम्मा भी है, कोई पापी भी है, तो भी ऐसा नहीं कि उसका सब खत्म। देयर इज ऑलवेज अ होप एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट। और ऐसा नहीं कि आज जो संत है या जो कोई बहुत साधु व्यक्ति है, बहुत सत्वगुण में है, बहुत शुद्ध सत्वगुण में है, वो हमेशा ऐसा था, ऐसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसका पहली स्थिति इतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन अब उसने उसको वर्कआउट किया हो। तो हमें धीरे धीरे अपनी ये जर्नी करनी है राइट की तरफ, वाइट की तरफ, धीरे धीरे हमें उस तरफ बढ़ना है, उस जर्नी को हमें अंडरटेक करना है। तो ये तो पहले हमको समझना पड़ेगा। और ये कैसे हो, इस जो मास्क वाली जो परिस्थिति है इसको हम कैसे इससे डील करें? तो इसका एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जो आप याद रख सकते हैं, थंब रूल। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जो अपने आप को वैष्णव समझता है, विष्णु का सर्वेंट समझता है, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ही मस्ट बी सिंपल। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जैसे हम आपने सुना है फेमस नरसिंह मेहता का जो गीत है जिसे गांधी जी ने थोड़ा पॉपुलर कर दिया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो उसमें एक ये लाइन आती है कि जो सभी को अपने समान देखता है, वही चाणक्य पंडित के डेफिनेशन से वो लाइन उन्होंने बनाया है। तो कहने का मतलब है, देखिए जब हम लोग बच्चे थे, अब अपने आप को इमेजिन कीजिए आज से 10, 15, 20 साल आपकी उम्र के अनुसार, जब हम लोग छोटे बच्चे थे 7, 8, 9, 10 साल के, जब हम सो कॉल्ड दुनियादारी को इतना नहीं समझते थे, तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के अंदर दुर्गुण नहीं होते, बच्चों के अंदर भी दुर्गुण होते हैं। कभी कभी 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है, हमारी तो बहुत हुई है, उनके बीच में लड़ाई होती है, या वो लोग पिलो फाइट करते हैं, या मान लो वो लोग रूठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना, या दूसरा सॉरी लेटर ला के देता है, बहुत सारी चीजें बच्चे लोग करते हैं। तो मान लो आज मेरे दोस्त से लड़ाई हो भी गई, कुछ तू मैं हो भी गई, थोड़ा बहुत पंच भी कर दिया, तो वो लड़ाई कितनी देर चलती है? थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद वो उसका फ्रेंड उसके पास आएगा, कुछ बिस्किट लेकर आएगा, कुछ चॉकलेट लेकर आएगा, तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो माँ ने आपको डांट दिया, बच्चे को डांट दिया, तो बच्चा थोड़ा गुस्सा हो गया। भगवान कृष्ण को एक बार यशोदा माई ने डांटा, कृष्ण ने बोला मैया मैं नहीं माखन खायो, उस समय थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये चीज बहुत कॉमन है कि बहुत सिंपल होते हैं, जो उनके हृदय में होता है वही वो बाहर दिखाते हैं। कुछ ऐसे नहीं कि अंदर कुछ अलग चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। तो हमें उस बच्चे की तरह वो गुण अपनाना चाहिए कि बच्चा ये नहीं सोचता कि हाँ इसके सामने हंसूंगा और पीठ पीछे में इसके लिए एक चक्रव्यूह निर्माण करूंगा जिसमें व्यक्ति फंस जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचता बच्चा, नहीं। तो और वो बच्चा जो है मान लो उसका किसी से, जैसे अपने मम्मी पापा से या किसी से भी कुछ रिलेशन खराब है तो तुरंत ठीक हो जाता है, तुरंत चुप्पी हो जाती है ना। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मान लो हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो, इतने क्लोज रिलेशनशिप, सपोज लाइक हस्बैंड वाइफ, और जब हम लोग थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मान लो कोई बात हो गई, किसी ने ऊंचा कुछ बोल दिया, या मान लो थोड़ा सा कुछ किसी के सामने हमारी थोड़ी बात बोल दी, और उसके ऊपर की बातें तो बहुत दूर की बात है, तो हम लोग इतना बुरा मान लेते हैं कि कई बार डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है, इतना ज्यादा बात बढ़ जाती है। नहीं, अभी हाल ही में हमारे एक स्टूडेंट है, उसके मामा का भी केस चल रहा है, डाइवोर्स केस, बहुत ही छोटी बात पे, एकदम तुच्छ बात पे। तो कहने का मतलब है ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा फॉल्स ईगो है, बहुत सारा अहंकार भरा हुआ है, बहुत कुछ जो है हम अपने रियल अहंकार को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है फॉल्स ईगो। ईगो का एक अर्थ ये भी होता है इंग्लिश में आइडेंटिटी। तो फॉल्स ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई ये सोचे कि मैं पुरुष हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, या मैं एक साइंटिस्ट हूं, या मैं एक ब्राह्मण हूं, या फिर मेरी नजरें बहुत तेज हैं, या मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं। ये सब जो चीजें हैं ये स्किल्स हैं,
ये सब जो चीजें ये बॉडीली एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे शरीर के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी। आज हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, जरूरी नहीं मैं हमेशा अच्छा गा पाऊंगा, कल हो सकता है कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो फॉल्स ईगो और रियल ईगो में अंतर करना आना चाहिए। बीइंग प्राउड ऑफ द रियल ईगो इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द रियल ईगो? जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं परम पिता से, परम भगवान से कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं सच्चिदानंद हूँ, यानी कि मैं इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये सब छोटी मोटी इस संसार की समस्याओं से बहुत ऊपर हूँ मैं। जब उस व्यक्ति को जब इस बात को वो रियलाइज कर लेता है, वो है रियल ईगो, एंड विच इज गुड, विच इज हेल्दी। So we have to give up crookedness if we want to progress in spiritual life. So I will share some shlokas from the Gita which will make it very clear. क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस 14 चैप्टर में भगवान हमको बताएंगे कि कैसे कैसे ये गुण हमारे ऊपर काम करते हैं, ये किस तरीके से हमारे ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है, इसको बताएंगे भगवान। तो हमने लास्ट टाइम देखा था 14th चैप्टर के इनिशियल वर्सेस में भगवान बता रहे थे कि सत्व रजस तम इति, ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनके प्रभाव से व्यक्ति इस जगत में फंसता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी देखी, सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, और आप लोगों से भी हमने एग्जांपल्स पूछे, आप लोगों ने भी बताया इसका क्या अर्थ होता है। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge. तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो लोग सत्वगुण में होते हैं वो इल्यूमिनेटिंग होते हैं। जैसे ये लाइट है, ये इल्यूमिनस है, इल्यूमिनेटिंग है। इल्यूमिनेटिंग मतलब जो खुद प्रकाशमय है और दूसरों को प्रकाश देता है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटिंग। तो इल्यूमिनेटिंग यानी कि जो दूसरे के जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला पाए, ऐसा गुण जब आप किसी के अंदर देखते हैं या अपने को अंदर भी देखते हैं, तो वो सत्वगुण की निशानी है, दैट इज सात्विक। लेकिन सत्वगुण के अंदर एक प्रॉब्लम है, सत्वगुण की भी एक कमी है। क्या है कि जो लोग सत्वगुण में होते हैं अधिक, वो लोग कंडीशन हो जाते हैं, कंडीशन मतलब बंध जाते हैं बाय सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। वो ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनको लगता है हमें तो ये आता है, हम तो ये जानते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो सोचते हैं कि हमें ये मालूम है। भारत में आप किसी व्यक्ति के पास जाइए, उनको बोलिए सर आइए भगवत गीता के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, आप इसको अटेंड करिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। टिपिकल आंसर जो एक इंडियन देगा, या फिर बहुत सारे इंडियंस आजकल तो कुछ लोग नहीं दे पाते, कुछ लोग कि हाँ हमारे घर में गीता है, हमारे घर पे गीता है, हमने घर में बचपन में बहुत पढ़ी है, हाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जानते हैं, हमारे घर में मोटी वाली गीता है, उसको लाल कपड़े में लपेट के हमने ऊपर रखा हुआ है ऑल्टर में। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे। तो हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी गीता पढ़ी भी हो, थोड़ा बहुत उसने पन्ने पलटा के भी देखे हो, लेकिन ये थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं है, सत्वगुण काफी नहीं है। सत्वगुण को कंपेयर किया गया है गोल्डन शैकल से, यानी कि सोने की जंजीरों से इसको कंपेयर किया गया है। सपोज आपका हाथ है, किसी कैदी का हाथ है, जैसे मान लीजिए जो पॉलिटिकल कैदी होते हैं, जैसे हमारे जब देश की इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी तो गांधी जी या बहुत सारे नेता जो लोग हैं वो लोग जेल में जाते थे, तो ऐसा नहीं उनको जो है काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, ऐसा नहीं था। उन लोग को एक रेस्पेक्टेबल स्थान दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ क्राइम नहीं किया है, सच कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं करी, वो लोगों का एक पॉलिटिकल एजेंडा था, इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सजा देती थी। तो उन लोगों के लिए जो सुविधा अलग प्रकार की थी, लेकिन स्टिल वो हाई क्लास का जेल है, हाई क्लास की फैसिलिटीज है, लेकिन स्टिल वो जेल तो है, जेल तो जेल ही है। ऐसे ही सत्वगुण भी कंडीशनिंग है, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे आगे चल के, इसको और थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर इतना सब डिटेल में जाने, इसलिए आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू रीड द भगवत गीता। हमारा उद्देश्य है आपको भगवत गीता के महत्वपूर्ण चीजों को परिचित कराना, लेकिन ये एक एवर लास्टिंग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे के सेशन में हम
इसको कवर कर सकते हैं. इट्स अ एवरलास्टिंग जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी. You also read the Gita so that you can also visualize and see how it affects your life. फिर रजोगुण के बारे में बोल रहे हैं. रजोगुण का क्या है? रजोगुण इज बॉर्न. रजोगुण का जन्म होता है, उद्भव होता है of unlimited desires and longings. O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. रजोगुण में व्यक्ति क्या होता है? तीन चीजों के माध्यम में गुजरता है. पास्ट का उसको लेमेंटेशन होता है, भूतकाल का जो गुजर गया उसका उसको पश्चाताप होता है. अरे यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो 10th में 90% आ जाते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं IIT में पहुंच जाता, या ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, काश ऐसा होता, काश सचिन तेंदुलकर आउट नहीं होता तो 2003 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते. और भी बहुत सारे उदाहरण आप लोग सोच सकते हैं. इसे बोलते हैं लेमेंटेशन, जो हम पास्ट का करते हैं. और रजोगुणी व्यक्ति प्रेजेंट में, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें वो एंशियस रहता है. उसकी डिजायर्स इतनी हैं, उसकी इच्छाएं इतनी हैं, उसको आज में आगे जमाना है पीछे, उसको जमाने को पीछे करना है. उसका उद्देश्य यही है कैसे 100 लोग मेरे नीचे आए, कैसे 1000 लोग मेरे नीचे आए, कैसे 10 लोग मुझे सलाम करें, यानी कैसे मैं दूसरों से ऊपर उठूं, यानी दूसरों की लाइफ से वो कंपेयर करता है, कैसे मैं क्लास में टॉपर बनूं. उसका लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कैसे ज्ञान अर्जन करूं, कैसे मैं समाज की सेवा करूं, या मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मैं संतुष्ट हूं. ये उसका उद्देश्य नहीं है. उसका उद्देश्य वो दूसरों के द्वारा यश चाहता है, प्रेस्टीज चाहता है, काम पूजा प्रतिष्ठा चाहता है. ये है एक रजोगुणी व्यक्ति की पहचान. तो रजोगुणी व्यक्ति जो है उसका जीवन इस कंपटीशन में निकल जाता है, इस रैट रेस में निकल जाता है, कभी खत्म नहीं होती. जैसे चूहों के बीच की दौड़ है, कभी खत्म नहीं होती. क्योंकि आज वो तेंदुलकर है. जब आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते होंगे, जब सुनील गावस्कर रिटायर हो रहे थे, 87 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो सारी दुनिया यही चिंतित थी कि अब इंडिया की बैटिंग कौन चलाएगा, क्योंकि गावस्कर चले गए तो फिर इंडिया का क्या होगा. पर गावस्कर से बड़ा व्यक्ति आ गया, तेंदुलकर आ गया, है ना. फिर एक जमाने था, मतलब तेंदुलकर अगर आउट हो गया तो लोग टीवी बंद कर देते थे, लिटरली. मैंने खुद देखा ही होते हुए. लेकिन तेंदुलकर भी चला गया, अब उससे भी बड़ा व्यक्ति आ गया, है ना. लोग बोल रहे हैं विराट कोहली इसके रिकॉर्ड तोड़ देगा, कल उससे भी बढ़ के आ जाएगा. तो इस रैट रेस का कोई एंड नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ ये देखना कि मैं कितने लोगों से ज्यादा रन ज्यादा बना पाया, इट्स बेटर एक सतोगुणी व्यक्ति भी बैटिंग कर सकता है, वो भी क्रिकेट खेल सकता है, पर उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कैसे मैं अपने टीम को जिताऊं, और ये करते करते मैं सुख की अनुभूति पाऊं. दिस इज कॉल्ड सात्विक व्यक्ति क्या होता है, प्रेजेंट लाइफ जीता है. और जैसे कि कुछ हद तक हम देख सकते हैं MS धोनी के अंदर थोड़ा ये गुण है, धोनी के अंदर थोड़ा सा एक गुण है. या जब मैं देखता था क्रिकेट 2012-13 तक, तब तक का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया, आई डोंट नो. तो उसके अंदर ये नेचर था कि he was able to calm himself and be present in the on the ball which is being bowled. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है. तो और फ्यूचर के प्रति जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो फ्यूचर के प्रति फियरफुल होता है. अरे अगर हम लोग टॉस हार गए और हमारी अगर बैटिंग आ गई तो ये ग्रीन विकेट पे हम कैसे खेलेंगे. अरे अभी तो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, अगर सारी दुनिया में नौकरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा. अगर भूकंप आ गया, मैं मर गया तो क्या करूंगा. तो बहुत सारे इसके अंदर विचार चल रहे हैं, है ना. अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन उसका हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा. वो फियरफुल, जो मैंने संपत्ति बनाई है बैंक में कोई इसको ले तो नहीं लेगा. बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही हैं. तो होता क्या है कि रजोगुणी व्यक्ति बहुत कुछ मेहनत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, लेकिन कभी भी वो इसको एंजॉय नहीं कर पाता. जो रियल सेंस में इसको एंजॉय करना था वो कर ही नहीं पाता. तो ये रजोगुणी व्यक्ति की जो है दुर्गति है. बहुत मेहनतशील है, सबसे ज्यादा मेहनतशील है तीनों कैटेगरी में, लेकिन इट वर्क्स लाइक अ डोंकी. शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, डोंकी का संस्कृत में नाम है वैशाख नंदन. तो ही बिकम्स लाइक वैशाख नंदन. और फिर तमोगुण. तमोगुणी व्यक्ति का क्या नेचर है. तमोगुणी व्यक्ति का नेचर है, ये जो तमोगुण है, ये भरत पुत्र, ये अविद्या से इसका जन्म होता है. ये वो भ्रम है, ये वो माया है जो जिससे व्यक्ति कैसे कैसे परिणाम होते हैं. मैडनेस, प्रमाद आ जाता है. इंडोलेंस एंड स्लीप, इनएक्टिव बन जाता है, मतलब लगता है चलती फिरती लाश है. और स्लीप, हमेशा आलस में रहता है, हमेशा सोया हुआ रहता है, जिससे व्यक्ति फंस जाता है. तो
कुछ लोग आप देखेंगे वो जीवन में हताश, निराश, डीमोटिवेटेड, उनको आप कितना भी आप उनको एंथुसियाज्म करा दो, बिंद्रा जी की वीडियो दिखा दो, कुछ भी कर दो, पर वो ज्यादा देर तक वो उनका उत्साह चलता नहीं। तो ये तमोगुण की निशानी है। तो तमोगुण जो है वो सबसे ज्यादा डार्क नेचर है। और तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है, तमोगुण में व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या गलत है। रजोगुण में इसको थोड़ा बहुत एहसास होता है कि शायद ये चीज मेरे लिए सही होगी, पर वो उसे कर नहीं पाता। रजोगुणी व्यक्ति जानता है कि भाई एक दिन मुझे भी शांति से बैठ के थोड़ा कुछ करना चाहिए, कुछ इस खाने पीने के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अब वो बेचारा लेकिन कर नहीं पाता, वो फंस गया है अपनी तरह। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति के अंदर तो ये विचार भी नहीं आता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो सबसे खतरनाक है, उसके जो मास्क हैं वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति केवल ये जानता है रोटी, कपड़ा और मकान, वो केवल ये समझ पाता है, खाना पीना कैसे करें, ये कैसे करें, बस उससे ऊपर वो कुछ नहीं समझ पाता। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसकी जो इंद्रिय तृप्ति है उसके में बाधा आने के लिए वो किसी प्रकार के चेहरे बना सकता है। इसलिए ये व्यक्ति और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। तो अगर हमारे जीवन में हम कहते हैं ना, चूज योर कंपनी केयरफुली, अगर हम अपने मित्रों को हम चुनना चाहते हैं, हम सोशल सर्कल चुनना चाहते हैं, हम हमारे लीडर्स या मेंटर्स को चुनना चाहते हैं, तो चुनते समय थोड़ा हमको उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए कि व्यक्ति कितना सतोगुण में है, कितना रजोगुण में है, कितना तमोगुण में है। हो सकता है कि वो बहुत दुनिया की नजर में एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो, औरंगजेब की तरह, लेकिन वो सोच रहा है कि वो जो कर रहा है अच्छा है। औरंगजेब एक बहुत कट्टर धार्मिक व्यक्ति था उसकी डेफिनेशन में। उसने हज को छोड़ के बाकी जो 4 पिलर्स होते हैं इस्लाम के, उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। हाँ, वो सोच रहा था कि मैं ये मूर्ति पूजकों के मंदिर तोड़ रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा काम है, इन लोगों को अविद्या से बचा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति तामसिक होता है वो ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोले कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, अत्याचार मत करो, उसके खुद के लोग बोल रहे हैं, वो नहीं सुनता। तो इसलिए अगर तमोगुणी व्यक्ति लीडरशिप में आ जाए, अगर कोई महत्वपूर्ण पोजीशन में आ जाए, तो संसार बड़े मुश्किल में पड़ जाता है। और आज के संसार की समस्या यही है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल लीडर्स ऑलमोस्ट सारे रजोगुण और तमोगुण के ही हैं। सतोगुण उनमें बहुत ही कम है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनमें थोड़ा बहुत सतोगुण पाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर ही है। और इस कारण से हमारी ये स्थिति हो गई है, इसलिए सोसाइटी की ये हालत हो गई है। सोसाइटी विकास चाहती है, बहुत बढ़िया विकास करते रहो, पर वो नहीं समझ रही है कि ये पृथ्वी के रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये पृथ्वी की भी अपनी कैपेसिटी है। व्यक्ति सोच रहा है कि बस मैं ऊपर बनता जाऊं, मेरी मंजिल ऊपर चढ़ती जाए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर आस पड़ोस के लोग को भी मौका नहीं मिलेगा तो वही लोग झुग्गी बनाएंगे बाजू में, और वही झुग्गी वाले फिर आगे चल के कुछ क्राइम कर बैठेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है सोसाइटी में। तो इस प्रकार का विजन तमोगुणी व्यक्ति नहीं रख पाता। तो इस कारण से जो व्यक्ति जितना ज्यादा सतोगुण से दूर रहेगा उसको उतने मुखौटे पहनने पड़ेंगे, उसको उतना अपने आप को छुपाना पड़ेगा, सुपर्णखा की तरह अपने आप को अलग अलग तरीके से सजा के सवार के अपने आप को पेश करना पड़ेगा सबके सामने, क्योंकि वो एज इट इज तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कुछ और तरीके से अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे अंदर भी ये सब क्वालिटी है, ये नहीं कि ये कोई सुपर्णखा की या औरंगजेब की बात हो रही है, ये हमारे और आपकी बात है। हम लोग भी कई बार अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, बहुत सारे लोगों से हम लोग अपने मतलब के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो अगर हमें कम से कम अगर एक डिवोटी बनना है, अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस होना है, क्योंकि देखो यू कैन फूल द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट फूल कृष्णा, कृष्णा इज इन योर हार्ट। तो वी हैव टू गिव अप दिस थिंग, वी हैव टू ट्राई टू बिकम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। तो अब प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में है या ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इसको कैसे किया जाए। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं बहुत प्रैग्मेटिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कुछ खास परिस्थितियों में चीजों को दूसरी तरीके से पेश किया जा सकता है, मतलब अपनी स्थिति को ऊपर नीचे किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए, वाणिज्य यानी कि बिजनेस करते समय, ट्रेडिंग करते समय, सपोज आप एक किराना स्टोर में आप
किराना बेचते हैं, आप चावल लेकर आए 30 रुपए किलो कहीं से, तो डेफिनेटली आप उसको 35 रुपए या 40 रुपए किलो तो बेचोगे, तो दुकान कैसे चलेगी? तो कोई व्यक्ति आपके पास आके बोला, चाचा 2 किलो चावल दे दीजिए, बिल्कुल हमारे पास गरीबी है, और आपको भगवान की कसम है आप उतने में ही देना जितने में आप लाए हो, ऐसा कई बार लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, एक दो व्यक्ति को तो आप दे दोगे, लेकिन अगर सब लोग ही ऐसा बोलने लगे तो कैसे चलेगा? तो फिर आपको यू कैन इट्स विद इन योर राइट टू से दैट नहीं 35 रुपीज में मैं आपको दूंगा, या 40 रुपीज में आपको दूंगा। या मान लो शादी है, आपके बच्चे की शादी है, तो मान लो आपकी लड़की है, उसको देखने के लिए आए लड़के वाले, तो लड़के वाले बोल रहे हैं कि ये आपकी बिटिया क्या क्या बनाना जानती है। अब सपोज बिटिया को कुछ बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बनाना सपोज, तो अब आप ये बोलोगे नहीं हमारी बिटिया को तो कुछ भी नहीं आता, तो हो सकता है कि वो लड़के वाले जो हैं वो तो उससे शादी ना करें। तो आप थोड़ा सा फिगर्स को, थोड़ी सी चीजों को मोड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं बहुत कुछ जानती है, समोसे जानती है, ये पकवान जानती है, बहुत कुछ जानती है, आप जो बोलोगे वो बनवा देंगे। तो ऐसा बोलना अलाउ है, इट्स अलाउड। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की हानि हो, जिससे किसी के जीवन में उथल पुथल, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को एक्सप्लॉइट करना अलाउ नहीं। there has to be a लक्ष्मण रेखा, there has to be a deadline। तो सामान्य तौर पे अगर हम लोग इस ट्रूथफुलनेस को, इस सिंपलिसिटी को अपनाएं, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति एक हमारे कंपनी में एक बहुत अच्छी बात बोलते थे हमारे सीनियर, कि जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी एक ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है ना जिसके लिए आपको गॉड गिफ्टेड होने की जरूरत नहीं है। सपोज कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो हमारे पिछले जन्म का कार्य है या गॉड गिफ्टेड है, आप उसको तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन पंक्चुअलिटी, बीइंग इंटीग्रल, बीइंग ऑनेस्ट, ये तो आप डेवलप कर सकते हो, इसको तो कोई भी पालन कर सकता है। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, ये सामने वाले व्यक्ति को इम्पैक्ट करती हैं। पीपल डोंट रिमेंबर और डोंट फील हाउ मच यू नो, बट पीपल नो हाउ यू मेड देम फील। किसी फिलोसोफर ने अच्छी बात बोली कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे सारी फिलॉसफी से बढ़कर है। एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला, योर एक्शंस आर स्पीकिंग सो लाउडली दैट आई कांट हियर योर वर्ड्स। आपका आचरण इतने जोर से बोल रहा है कि मैं आपके शब्दों को नहीं सुन पा रहा। इसलिए हम ये जो स्क्रिप्चर्स में पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, ऑफ कोर्स रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, तो हम जरूर देखेंगे कि जैसे जैसे हम तमोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या जो हमारे मुखौटे लगाने के कारण हम जो समस्याएं करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें, लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, लोग हम पे विश्वास करेंगे, और अगर हम विश्वास का हम दुरुपयोग ना करें, नाजायज फायदा ना उठाएं, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू प्रोग्रेस इन सो मेनी वेज। तो आगे चल के नेक्स्ट जो श्लोक है वो एक नए एस्पेक्ट को खोलता है। जैसे मैंने बोला 14 चैप्टर गीता का ये बताता है कि कौन सी चीज जो है, कोई भी हमारा कोई भी एक्शन वो कौन से गुण में है। तो आज हमने देखा कि हमारे जो फंडामेंटल जो क्वालिटीज होती हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की, जिसके कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है, अलग अलग प्रकार से बंध जाता है। वो एक कोई शराबी के पास आप जाइए, शराबी को शराब ना मिल रही हो तो शराब को पाने के लिए वो कुछ भी कर देगा। वो उसको बोलो थोड़ा नाच के दिखाओ, नाच देगा। उसको बोलो 10 बार उठक बैठक कर दो, उठक बैठक कर देगा। वो शराब के नशे में वो किसी स्त्री को देख के महिला को कुछ अभद्र टिप्पणी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण इतना हैवी हो जाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इनहेरेंट वो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है, बट वो नेचर का इम्पैक्ट इतना हार्ड है, वो इतना पावरफुल है ये तीनों गुण कि आपको नचा देते हैं। आप कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप नहीं चाहते, ना चाहते हुए आपके हाथों से वो हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग तमोगुण में हैं तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है, हमें अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, नहीं तो ना चाहते हुए कभी हमसे दुर्घटना हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, और कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार की गलतियां ना करें और हमारे आसपास हम दूसरों को ही बताना चाहते हैं, तो हमें धीरे धीरे इस सत्वगुण की
उस पे जाना पड़ेगा। आगे हम चर्चा करेंगे अगले श्लोकों में, जैसे खान पान कैसा होना चाहिए, सतोगुणी का, रजोगुणी का, तमोगुणी का, उसका लाइफस्टाइल, सतोगुणी का लाइफस्टाइल कैसा होता है, रजोगुणी का, तमोगुणी का कैसा होता है, उसकी रिलीजियस प्रोसेस, तमोगुणी का रिलीजियस, तमोगुण लोग भी रिलीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि तमोगुणी के लिए रिलीजन नहीं है, वैदिक स्क्रिप्चर में सबके लिए जगह है, हर व्यक्ति के लिए रिलीजन वैदिक स्क्रिप्चर में स्थान है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। तो तमोगुण में जो रिलीजन है वो सत्वगुणी व्यक्ति इसको सोच भी नहीं सकता। तमोगुणी रिलीजन है अपने आप को अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करना, बहुत ही कठोर व्रत करना, बहुत ही कठोर कुछ चीजें करना, आग पे चलना, ये करना, मारना, वैसा करना, बहुत इस हम लोग उसको देखेंगे, श्लोक आएगा आगे चलते, तो धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। तो हरे कृष्णा। तो आज हमने इसको प्रयास किया समझने का। तो अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई रियलाइजेशन हो, कोई आप शेयर करना चाहें इस टॉपिक के बारे में जो आज हमने देखा, या लोग किस प्रकार से अलग अलग मुखौटे लगाते हैं, हम लोग खुद मुखौटे लगाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कुछ, या अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट हैं सभी? हाँ, अनम्यूट तो कर दिया मैंने। किसी का कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन, कोई लाइफ में कोई उदाहरण आपने देखा हो, कोई बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको हुआ हो जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो? प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ बात में शेयर करूं या कुछ बोलूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली हम लोग जितने जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे अपने अपने हिसाब से बर्ताव भी उस हिसाब से करते हैं। जैसे स्टूडेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग, घर पे आते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग। अगर एक जैसे हम लोग बिहेव करेंगे, सभी को एक जैसे बिहेव करेंगे, तो क्या वो सही होगा? ओके, ठीक है, हो सकता है मैं इसको क्लैरिफाई ना कर पाया हूँ वीरेंद्र को। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ और एक क्रिमिनल के साथ एक जैसा बिहेव तो नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें अपने स्वार्थ के लिए मुखौटे नहीं लगाने चाहिए, यानी हमें धीरे धीरे सत्वगुण में जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि सात्विक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। चलो आपने एक बात खोली दी है तो ये एक अच्छा पॉइंट आ गया है कि सत्वगुणी व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है अलग अलग लोगों के साथ। डेफिनेटली यम यम वापी स्मरणम भावम, कृष्ण बोल रहे हैं, जो जो जिस प्रकार से मेरे प्रति विचार करता है मैं वैसे वैसे इसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवान भी ऐसे करते हैं। तो ऑफ कोर्स हम हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, खासकर इस स्टेज में। जो बहुत एलिवेटेड डिवोटी होता है वो मन में सबके बारे में समान सोचता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, लेकिन व्यवहार तब भी वो अलग अलग करता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे सपोज अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो कोई आपका कलीग जो है वो आपका पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके प्रोजेक्ट्स में वो शेयर लेना चाहता है, यानी वो क्रेडिट लेना चाहता है इत्यादि, तो डेफिनेटली आपको उसको एक्सपोज करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी करने आया है तो थोड़ी ना बोलोगे आइए चोर जी आइए बैठिए बताइए क्या चोरी करेंगे आज, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। उसको आपको उसके खिलाफ आपको बलपूर्वक और सहायता लेकर पुलिस को बुला के जो भी करना है वो करना है। पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आज का जो चर्चा का विषय ये था कि हम लोग सामान्य तौर पे जो हम लोग हमारे जो इंटरेक्शन रहते हैं समाज के साथ वो हमारे स्वार्थ के लिए रहते हैं। जैसे मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए हम पीठ पीछे अपने बॉस के बारे में कैसे बात करते हैं और बॉस के सामने जब जाते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, ये बात है। तो एटलीस्ट हमको अगर हमें सच में बॉस के प्रति इतना सम्मान है तो पीठ पीछे हमें नहीं बोलना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर उतना ज्यादा बढ़ाई नहीं करना चाहिए। ये बात मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब ऑफ कोर्स हम रेडिकली इसको नहीं ले सकते, लेकिन धीरे धीरे हम इसको हमें एटलीस्ट जितना हो सके अपने ट्रू नेचर को, हमें दूसरे को धोखा देने के लिए कुछ और नहीं दिखाना चाहिए कि हम कुछ और एलिवेटेड व्यक्ति हैं जो हम असली में नहीं है। प्रभु जी और एक बात है कि अगर हम सत्वगुण में नहीं है, सत्वगुण में नहीं है, अभी रजोगुण में या तमोगुण में है,
तो वहां तक हम लोग पहुंचे कैसे? केवल भगवान का स्मरण और सिंप्लिसिटी को अगर अडॉप्ट करते हैं तो क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे, अपने आप को पूरा चेंज कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम सत्वगुण को डेवलप कैसे करें, है ना। तो उसके लिए जैसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कैसे करना है, तो मैं भी फिर भी आपने बोला है तो बता देता हूँ। युक्त आहार विहारस्य, हमारा आहार हमारा विहार, विहार मतलब हमारा रिक्रिएशन, वर्क के अलावा हम जो काम करते हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा फुली कॉन्शियस फुली एंडेवर हमारे वर्क में। युक्त स्वप्न अबोधस्य, हमारा सोना और जागना। योगो भवति दुःखः, ये सारे चीजें योगिक प्रणाली से करने से दुख कम होता है, दुख हटता है ना। तो फिजिकल लेवल पे ये सब चीजें हैं। मानसिक स्तर पे मन मना भव मत भक्तो, है ना, मन को मुझ में लगाओ अर्जुन, मेरा भक्त बनो। तो ये धीरे धीरे आएंगे श्लोक, हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिजिकल लेवल पे क्या करना है, अभी हमने आज 1 घंटे में हम लोग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें करना है, क्योंकि सारी इंद्रियों में मना षष्ठानि इंद्रियानी, 6 इंद्रियों में सबसे पावरफुल है मन। तो मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजें इतनी खतरनाक नहीं है, वही बॉस है मेन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना है। तो प्रवीण प्रभु भी ये बोल रहे हैं, मेरे को भी लग रहा है कि अगर आप लोग के पास अभी समय हो तो हम लोग थोड़ी देर जप कर सकते हैं। और कोई प्रश्न तो किसी का नहीं है ना? कैसे अच्छे से जप करना है उसका हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं साथ में मिलकर। अभी इसका कोई और प्रश्न है या कोई कमेंट है? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस बोलिए। प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। जैसे कि हम सबको पता है कि बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्शियसनेस हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को पार कर सकते हैं। तो फिर प्रभु जी स्टेप्स क्या होना चाहिए? प्रोसेस तो पता चल गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए प्रभु जी? उसके लिए उसको पाने के स्टेप्स क्या होने चाहिए ये पूछ रहे हैं ना? व्हाट इज द प्रोसीजर, है ना, ये बोल रहे हैं ना? हाँ, तो प्रोसीजर मुख्य रूप से यही है कि हमें अपने इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, हमारी एग्जिस्टेंस को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। तो इंद्रियों के लिए क्या करना है? ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। इन ऋषियों को, इन इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के जो ईश्वर हैं, भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना है भगवान की कीर्ति को गाने के लिए, लोगों को भगवान के बारे में बताने के लिए, या धर्म के जो बातें हैं, धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने के। जैसे आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमें कान का इस्तेमाल करना है इन बातों को सुनने के लिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं या मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे हम उस पाएंगे, लेकिन कुल मिला के हमें इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को स्पिरिचुअलाइज करना होगा, तभी ये हो पाएगा धीरे धीरे। तो सबसे कठिन है मन को स्पिरिचुअलाइज करना, बाकी तो तब भी ठीक है, मन को स्पिरिचुअलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट। तो आज हम लोग अभी थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। काफी समय से हम लोग नहीं कर पाए, तो सकता है कई लोग का प्रैक्टिस छूट गया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये कली संतरण उपनिषद में दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 शब्दों का नाम। कली कलमश नाशनम, ये कलियुग के सारे कलमश, सारी बाधाओं को नाश करता है। ना तो परतर उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखने से, सारे शास्त्रों में देखने से भी नहीं मिलता। दिस इज द पीक और द हाईएस्ट पॉसिबल रेमेडी टू ओवरकम ऑल दिस बैड और इलिसिट इंपैक्ट्स ऑफ कलियुगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने की विधि है, बहुत सरल है। ये मंत्र को बोलना है और सुनना है। ये शाब्दिक, ये शब्द ध्वनि है, साउंड वाइब्रेशन है। तो इसको बोलना है, कम से कम इतना जोर से बोलना है कि बाजू में कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको सुनाई दे, यानी मन में जप नहीं करना है। और हमें सुनने का प्रयास करना है, हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करना है। तो मन बहुत जगह भटकेगा, बहुत कुछ उसके मन में ख्याल आएगा हमारे मन में, पर हमें दोबारा मन को इसमें लाने का प्रयास करना है। यही मेडिटेशन है, यही वो जप पद्धति है। तो अभी हम लोग सब जप करने का प्रयास करेंगे।
तो मैं अपना ये ऊपर कर लूंगा थोड़ा सा। तो जब हम ग्रुप में जब करते हैं तो बहुत सारे लोग की आवाज आ सकती है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने का प्रयास करना है। आपको मुझे मेरी आवाज या किसी और की आवाज नहीं सुनना है। तो आप पूछ सकते हैं फिर ग्रुप में जब करने का फायदा क्या है। ग्रुप में जब करने का फायदा ये, कई बार क्या होता है मन भटक जाता है, हमारी तो प्रैक्टिस नहीं है ना। तो ग्रुप में जब हम भटक जाते हैं तो हमें याद आता है दूसरे को देखकर कि हमें वापस माइंड को लगाना है ना, वापस हमको फोकस करना है। तो हम लोग ये करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक माला में 108 मोती होते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। ये 108 उपनिषदों को या 108 भगवान के जो प्रिय भक्त हैं गोपीज उनको दर्शाते हैं। तो इसके पहले एक प्रणाम मंत्र होता है, पंचतत्व मंत्र, तो उसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, या प्राणेश्वर आपके पास हो तो स्क्रीन में शेयर कर देना बाद में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो अभी हम लोग एक माला करेंगे हरे कृष्ण मंत्र की। आपको अपना अपना मंत्र सुनने का प्रयास करना है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण। हो सकता है आप में से कुछ लोग का माला कंप्लीट हो गया हो, कुछ लोग का नहीं हुआ हो। तो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, समय का कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। जल्दी या स्लो करने की बात नहीं है, मुख्य है अपनी स्पीड के अनुसार आप मंत्र को बोल पाए और उसको सुन पाए, ये करने का प्रयास करना है। कुछ लोग जल्दी कर पाते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है।
शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा, शुरुआत में आपको 8, 9, 10 मिनट लगेगा माला करने में। धीरे धीरे वो टाइम थोड़ा कम होने लगेगा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कम से कम सभी से निवेदन है, एक माला रोज 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा इस हरे कृष्ण महामंत्र का। रोज एक माला जरूर करें। आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, उंगलियों पे गिन के कर सकते हैं, है ना। माला का कोई ऐसा कोई नहीं कि माला के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई चमत्कारिक कुछ है, ऐसा कोई बात नहीं है। माला गिनने के लिए है, संख्या पूर्वक नाम, उसको संख्या करने के लिए है वो। तो जरूर इसको आप करें और आप खुद देखेंगे आज से 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर धीरे धीरे आपके अंदर जो बदलाव होएगा वो खुद आप उसका व्याख्यान कर पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें नेक्स्ट वीक, तो आप ग्रुप्स में डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या प्रवीण सर, प्रणय सर को, या जिनको डिवोटी को आप जानते हैं उनको बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इसी थीम को हम कंटिन्यू करें, जो 14 चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें एक्चुअली कई चीजें अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे हम लोग प्रयास करेंगे। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Logic and science behind our rituals. Okay, we'll see. Hare Krishna.